गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका सचिन एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैथमेटिकल ब्रेन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले रेशनल नंबर पढ़ने से पहले आप बताइए मुझे नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स हम किसको कहते हैं? काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6, आप इसी को तो काउंटिंग कहते हैं। अब ये बताइए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे काउंटिंग सुनाइए तो आप कैसे सुनाते हो? 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो नहीं सुनाते 0 1 2 3 4। तो जो काउंटिंग्स हमारे मन से निकलती है, नेचुरली निकलती है ना, उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4, समझ गए हो आप लोग। अब हम कहते हैं सेकंड आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या आते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरल नंबर कौन से थे हमारे? 1 2 3 4, यही थे ना। इसमें हम जीरो को और इंक्लूड कर दें तो ये हमारा क्या हो गया? होल नंबर्स। इजी है, 7 6 7 में पढ़ा हुआ है आपने। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे, इंटीजर्स। ये इंपॉर्टेंट है। अभी बताइए इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर हम होल नंबर्स की पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड्स ले लें तो उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। नंबर लाइन ड्रॉ की है आपने 7th क्लास में, ऐसे ही तो करते थे। यहाँ जीरो लिया, जीरो से राइट साइड पे गए तो जीरो से राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो निगेटिव नंबर्स। तो हम ये भी कह सकते हैं जो नंबर्स हम लंबा लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर कहते हैं। समझ गए? 0 1 2 3 4 माइनस का कोई भी ले लें, उनको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ठीक है। और अच्छा, इंटीजर से एक बात बताइए कि जो जीरो है हमारा, ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है? तो जो जीरो होता है ना हमारा, ये ना तो पॉजिटिव होता है, ना इधर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। इसको हम किसी में भी काउंट नहीं करते हैं। देखो, जीरो से राइट साइड पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे निगेटिव। जीरो क्या कर रहा है हमारा? ऑर्डर का काम कर रहा है। जीरो क्या है? ऑर्डर है हमारा। अब हम आते हैं हमारा थर्ड, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। रेशनल नंबर या वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और पी कॉमा क्यू बोथ क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। दोनों क्या है हमारे? इंटीजर्स में काउंट होते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू हमारा जीरो है तो वो हमारा रेशनल नंबर्स में नहीं आएगा। समझ गए ये लाइन? क्यू को जी अगर हम जैसे मैंने लिया 8 अपॉन जीरो, ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, लेकिन क्या है हमारा? क्यू जीरो आ रखा है। अगर हम जीरो का 8 में डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? इन्फिनिटी। तो ये हमारा रेशनल नंबर्स में काउंट नहीं होगा। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और जिसका डिनोमिनेटर या क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब मैं कहूँ आपसे 8, ये बताइए ये रेशनल नंबर है या नहीं है? ये रेशनल नंबर है। 8 में हम 8 के नीचे हम किसी के भी नीचे 1 लगा लें तो हमें वही नंबर तो मिल जाता है, 8 ही तो मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर्स जो होल नंबर्स हैं या जो इंटीजर्स हैं या जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब आती है हमारी इरेशनल नंबर। क्या होते हैं फिर? इरेशनल। अब इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे जैसे बताइए एग्जांपल। जैसे मैंने लिख दिया √2, इसको क्या हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कहोगे सर लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा दो। लेकिन मेरी एक शर्त भी तो थी, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये √2 इंटीजर्स है क्या हमारा? नहीं है ना। तो हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये वैलिड नहीं है, इसलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इतना समझ आया आप सब लोगों को? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और ये सब किसके पार्ट होते हैं? रियल नंबर के। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो नेचुरल नंबर है
वो रेशनल नंबर होंगे होंगे क्योंकि आप ये देख रहे हो रेशनल नंबर का बड़ा सर्कल है और नेचुरल नंबर इसके बड़े सर्कल के अंदर ही तो आ रहे हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स भी है, जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर्स भी है। समझ में आ गया? जितने होल नंबर है वो इंटीजर्स भी हैं, जितने होल नंबर है वो रेशनल नंबर्स भी हैं। आप ये इस ग्राफ से समझ सकते हो। अब मैं कहूँ कि जितने रेशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है? जीरो से पॉजिटिव वाली साइड, और हमारे रेशनल नंबर में कौन से आते हैं? सारे आते हैं। नेगेटिव साइड भी आती है, पॉजिटिव साइड्स भी आती है ना, और पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म भी आते हैं। समझ में आया? तो जो सारे होल नंबर है वो रेशनल नंबर तो है, लेकिन सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर नहीं है। ऐसे हम कहें कि सारे इंटीजर्स क्या नेचुरल नंबर हैं? सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब तो बच्चों, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज और रेशनल नंबर। अब प्रॉपर्टीज और रेशनल नंबर में सबसे पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम एडिशन करें अगर किसी भी दो होल नंबर का, पहले हम क्या कर रहे हैं रेशनल नंबर के अंदर क्या पढ़ा? होल नंबर्स का। किसी भी हम दो रेशनल नंबर का वो एडिशन करें, जैसे मैंने 5 + 7 किया, कितना आया? 12 आया, होल नंबर मिला। तो ये किसी भी दो का करें हम, 3 + 8 11 आया, होल नंबर है। तो ये क्या कहता है? अगर दो नंबर्स का एडिशन करने, टू होल नंबर्स का एडिशन करने पे अगर हमको होल नंबर ही मिलता है तो वो हमारी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो पहला क्या है हमारा? होल नंबर्स एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। जैसे मैंने किया 5 - 7, कितना आया? -2। 7 - 5 कितना आया? 2। क्या ये होल नंबर मिल रहे हैं? क्या ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है ना, ये होल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? ये हमारा नंबर है इंटीजर। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर सब्ट्रैक्शन वो फॉलो नहीं करती है। ठीक है ना? अब आते हैं हम थर्ड मल्टीप्लिकेशन पे। हमने टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 × 5 कितना हुआ? 15 हुआ। 4 × 7 कितना हुआ? 28 हुआ। सारे होल नंबर हैं। टू होल नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया और हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो होल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है। अब थर्ड आता हमारा डिवीजन। मैंने किया 4 / 2, कितना आया? 2। मैंने किया 2 / 4, कितना आया? 1/2। अब ये हमारा होल नंबर है क्या? ये कौन सा नंबर आ गया हमारा? इंटीजर। एक बार फिर क्या आ गया? इंटीजर। तो जो हमारी होल नंबर की प्रॉपर्टी है क्लोजर के अंदर वो हमारा फॉलो नहीं करती। तो हमारी कौन कौन सी फॉलो करती है होल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी? कौन कौन सी? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करती हैं।